अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुबैर बोल रहा हूँ। ये वॉइस मैसेज वैसे मैं अपने डायरेक्ट रेफरल जो हैं उनके लिए बनाया हुआ, लेकिन मैं जिनको इन चीज़ों का नहीं पता मैं उनको भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो इसमें से कोई पॉइंट मिस नहीं करना। ये वॉइस मैसेज आपने पूरा सुनना है, फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपने पाई करेंसी के अंदर माइनिंग करनी है या नहीं करनी। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहाने लगाते हैं कि हमारे पास इंटरनेट नहीं होता बाज़ औक़ात, या हमें याद नहीं रहता। उनके लिए आजकल ये माई जोंग ऐप और जैज़वर्ड ऐप इधर फ्री एमबीज़ मिल जाते हैं, वो कर लिया करें, वहाँ से नेट मिल जाएगा। और जिनकी याददाश्त कमज़ोर है वो अलार्म लगा लिया करें, लेकिन माइनिंग एक भी पाई मिस ना करें। मैंने ये बताना कि जो लोग एक पाई भी मिस कर रहे हैं, पाई ने मुकाबला करना बिटकॉइन का। बिटकॉइन की वैल्यू इस वक्त 20 लाख रुपये है, तो फ्यूचर में 6-7 साल बाद इंशाल्लाह एक पाई की वैल्यू 10 से 15 लाख मस्त होगी। मे भी हो सकता है 20 लाख से अब निकल जाए। तो खुद ही फिर अंदाज़ा कर लें कि एक पाई जब मिस कर रहे हो आप, तो एक पाई मिस कर रहे हो तो उसके बदले आप कितने पैसे 10-15-20 लाख आप गंवा रहे हो। ये अल्लाह की तरफ से आपको नेमत मिल रही है। जो लोग इसे सीरियस नहीं ले रहे और पाए मिस कर रहे हैं, वो आगे फ्यूचर में जाके पछताएंगे। और जो लोग कई दिन क्लिक भी नहीं करते, टाइम पे टैप ही नहीं करते, तो उनका तो अल्लाह ही वारिस। आगे जाके जब मार्च में इसकी मेन लॉन्चिंग होनी है, उसके बाद जाके आप पछताओगे, तब तक हाफिंग हो चुकी होगी। आप जिस तरह कहते हो कि हम माजी में वापस चलें, जो गलतियाँ की हैं वो सुधार लें और आगे फ्यूचर बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिलता किसी को, तो आगे इसमें भी नहीं मौका मिलेगा। तो अभी चांस है, अभी जितना पाए इकट्ठे कर सकते हो कर लो। मैं ये इसलिए ज़्यादा कह रहा हूँ कि माइनिंग तेज़ करो अपनी, क्योंकि जो है 8 मिलियन यूज़र्स होने लगे हैं इसके। 10 मिलियन यूज़र्स पे इसकी हाफिंग है। हाफिंग का मतलब ये है कि जो आपकी स्पीड है, माइनिंग स्पीड रेट, जो आपके ऐप के राइट साइड पे ग्रीन कलर का बटन है उसके नीचे लिखी होती है स्पीड, वो हाफ़ हो जानी 10 मिलियन यूज़र्स जैसे ही होंगे। और ये 1.5-2 माह है तकरीबन। तो जैसे 10 मिलियन यूज़र्स होंगे आपकी स्पीड हाफ़ हो जाएगी। हो सकता है हाफ़ का भी हाफ़ हो जाए। और यही पाए जो आप दिन में 10-15-20 पाए इकट्ठे कर रहे हो, आगे जाके एक दिन में एक पाए हो, या हो सकता है एक हफ्ते में एक पाई हो सकता है महीने में एक पाई हो आपका। इस तरह हालात आ जाने आगे। अभी सिर्फ 100% में से 2% लोग अभी पाई यूज़ कर रहे हैं। 98% दुनिया जो है वो हाफिंग के बाद आनी है, और उन्होंने पछताना है कि भाई हमें पहले पता चल जाता, हम पहले माइनिंग स्टार्ट कर देते, हमने ढेर लगा देने थे पाई के। आप सबको मौका मिल रहा है, लेकिन आप लोग इस तरफ फोकस नहीं कर रहे। आगे जाके आप पछताओगे। शुरू में तो आप बड़ी बड़के मारते हो कि भाई एक क्लिक की बात है, ये तो कोई मसला ही नहीं है, क्लिक कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। जिनको 1 महीना हो गया या 1 महीने से ज़ायद हो गया, उनसे पूछो कि एक क्लिक करना भी कितना मुश्किल है। और उनसे पूछो जिनके 5 रेफरेंस हैं, जिनके थ्रू 5 लोग माइनिंग कर रहे हैं या इससे ज़्यादा कर रहे हैं, उनसे पूछो कि कितना दिमाग खपाना पड़ता है उन पर, किस तरह उनको टीम की तरह एक साथ लेके चलना पड़ता है। और फिर कहते हैं कि भाई इसमें मेहनत नहीं लगती और हराम होगी ये चीज़, और अपनी तरफ से आलम बनने की कोशिश करते हैं। मार्च 2021 से पहले पहले सब इंशाल्लाह वेरीफाई हो जाएंगे केवाईसी से, और मार्च में ही तकरीबन इसकी मेल लॉन्चिंग भी है। तो उसके बाद फिर हमें वॉलेट एड्रेस मिल जाएगा, जिसके थ्रू हम विड्रॉ वगैरह करवा लेंगे अपने पैसे। ट्रांसफ़र की ऑप्शन भी एक्टिव हो जाएगी। ट्रांसफ़र की ऑप्शन तभी एक्टिव होगी जब केवाईसी से वेरीफाई होंगे। आप अपने पाए कॉइन्स एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। केवाईसी वेरिफिकेशन में हमारी आईडी कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इसके थ्रू हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप किसी और का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दूसरी करेंसी है बिटकॉइन, लाइट कॉइन, डोगी कॉइन, फलाने टमकाने। इसके अंदर ये है कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो सिर्फ अमीर बंदा ही एक किस्म का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो पाई करेंसी है ये छोटे से लेकर बड़ा हर बंदा इसको यूज़ कर सकता है, इसलिए ये इसके यूज़र्स ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और केवाईसी वेरिफिकेशन से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब केवाईसी लगेगी हमारी, तो इसके अंदर ये होगा कि कोई बंदा गलत काम में नहीं इस्तेमाल कर सकेगा ये करेंसी को। दूसरी करेंसी के अंदर ये सिस्टम नहीं है, लोग ब्लैक में यूज़ कर रहे हैं। इसी वजह से जो पाई करेंसी है ये उन तमाम करेंसी से डिफरेंट है, और ये कोई फ्री की करेंसी नहीं है जो ऑटोमेटिक माइन होती रहे। हमें डेली का क्लिक करना पड़ता है, टीम वर्किंग करनी पड़ती है, अपना एक नेटवर्क डेवलप करना पड़ता है। जो सिंगल लोग अकेले काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, अकेले करते रहें, लेकिन अपनी स्पीड बढ़ानी है तो रेफर्स बढ़ाओ। और अब सिर्फ जो एक चीज़ रह गई है ना हमारे रास्ते में, जो रुकावट है, वो सिर्फ केवाईसी है। केवाईसी से इंशाल्लाह जब हम सारे वेरीफाई हो जाएंगे, फिर उसके बाद आसानियाँ हैं। ये है कि जो फेसबुक वेरिफिकेशन और फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन, और इसके साथ वो जो अप्लाई फॉर केवाईसी फॉर्म मैंने वीडियो सेंड की थी, वो टेस्टिंग फॉर्म, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीनों चीज़ें अगर आपका हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो घबराने की बात नहीं है। मुझे इतने मैसेज आ रहे होते हैं इसके बारे में, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। ये फाइनल जो केवाईसी वेरिफिकेशन आनी है उसमें सब हर चीज़ क्लियर हो जानी है। और अगर जब आप किसी का अकाउंट बनाते हो ना, तो कोशिश करो फेसबुक के थ्रू अकाउंट बनाया करो, फ़ोन नंबर के थ्रू ना बनाया करो। अभी जो प्रिडिक्शन लगाई जा रही है वो $5 से $10 एक पाई की वैल्यू होगी मार्च में फिक्स रेट हो जाएगा इसका, फिर वहाँ से ही अपग्रेड होना स्टार्ट होगा ऊपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका रेट बढ़ेगा। जिसकी केवाईसी वेरिफिकेशन नहीं होगी, वो मिसाल के तौर पे मेरा अकाउंट है और मैंने अपने बंदों की वेरिफिकेशन नहीं की,
तो उनकी तरफ से जो मुझे फ़ायदा हुआ होगा, जिन उनकी वजह से मेरी स्पीड इंक्रीज़ हुई है, पाए मिले मुझे, वो माइनस हो जाएंगे अगर वो वेरीफाई नहीं हुए। इसलिए सबको साथ लेके चलना है। अगर आपके पास सिर्फ 100 पाए कॉइन्स है ना, और आप तकरीबन 3 से 6 साल वेट करते हो, तो आप लाखों में हो। और हो सकता है आपको ये बातें मजाक लग रही हों, लेकिन जब आपको पैसे मिलेंगे ना, जब आपके सामने चीज़ आएगी, तो आप खुद शौक में होगे कि ये क्या हो गया। जैसी हाफिंग स्टार्ट होनी है ना, फिर उसके बाद जो है पाए इकट्ठे करना बहुत मुश्किल हो जाना। तो अभी ये चंद माह है, इसके अंदर जोर लगा दो पूरा। जितना रेफरल अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, इनवाइट करो दूसरों को। और पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी थोड़ी आम करो, फैलाओ टेक्नोलॉजी को, इस तरह की चीज़ें फैलाओ, क्योंकि अभी क्रिप्टो करेंसी का आगाज़ है, आगे टेक्नोलॉजी बढ़नी है। खुशकिस्मत हो कि आपको इसका अभी से हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। लेकिन बीच में कुछ लोग हैं, वो इसको सीरियस नहीं ले रहे, फोकस नहीं कर रहे, बैठे बिठाए आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा रही है ये चीज़। ये भी ना एक प्रोफेशन की तरह है, जिस तरह डॉक्टर इंजीनियर एक प्रोफेशन है, इस तरह क्रिप्टो करेंसी का भी अलग से प्रोफेशन है। इसके अंदर लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट्स वगैरह बनी है, एक्सचेंजेस वगैरह, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता। और जो इनवाइट है मेरे, वो कहते हैं कि हम आगे दूसरों को इनवाइट करते हैं, लेकिन वो कुछ अर्सा माइनिंग करते हैं, फिर उसके बाद डिलीट कर देते हैं या माइनिंग नहीं करते। असल में आपको गाइड नहीं करने आता, आगे मैक्सिमम को गाइड नहीं करने आता। आप उन्हें बता तो देते हो कि भाई ये ऐप है, इससे पैसे मिलने हैं, आप क्लिक करो, बस उसे ये बता देते हो, लेकिन आगे उसे अपडेट्स वगैरह नहीं देते। आगे न्यू जो फीचर्स आ रहे हैं इसके अंदर, नई नई चीज़ें आ रही हैं, उसके बारे में नहीं बताते। आपका ये हाल है कि आप पौधे का बीज लगा देते हो बस, और आगे ना उसे पानी देते हो, ना उसे सूरज की रोशनी पहुंचती है। और कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि ये स्कैम है, फ्रॉड हो ना है, फलाना टमकाना। उनको उनके लिए ये है कि मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन जब न्यू मार्केट में आया था ना, उसको भी इस तरह ही कहते थे कि स्कैम है, स्कैम। और आज इसने पूरी दुनिया बदली हुई है। और जब हमारा ये स्टार्ट होना है विड्रॉल सिस्टम, तो जो लोग यकीन नहीं करते, जब विड्रॉल सिस्टम स्टार्ट होना, तब उनको यकीन जब आना ना, जब तक उनको यकीन आना तब तक बहुत देर हो चुकी होनी है, हाफिंग भी हो चुकी होनी है, स्पीड बहुत स्लो होनी है। और वो सारी ज़िंदगी भी कोशिश कर लें, आपकी बराबरी पे नहीं आ सकेंगे। आवाम को ये होता है कि काम हो या ना हो, पैसे पहले मिलें। अब आप ये देखें, बैंक में नोट छापते हैं, पहले वो एक रेंज में छापते हैं, फिर उसके बाद मार्केट में भेजते हैं। ऐसे तो नहीं ना करते कि एक नोट छापा मार्केट में भेज दिया, भैया आप ये तो यूज़ करो, ऐसे नहीं होता। अभी हमारे पास ये पैसे छापने वाली मशीन है, हम ये छाप रहे हैं। अब जो रुपीज़ का या डॉलर का इस्तेमाल होता है लेन देन में, चीज़ें वगैरह सेल परचेज़ करनी है, ये इन्हीं पाए से ये यूज़ होना है। इन्हीं पाए, ये जो पाए होंगे हमारे, जो हम माइन कर रहे हैं, लोग हमसे लेंगे और वो सेल एंड परचेज़ करेंगे। जो एक आम नोट रुपीज़ का सिस्टम है, वही डिजिटल करेंसी का भी यही सिस्टम है। अब आप ये देखेंगे 10 रुपये का नोट है, वो कितने हाथों से गुजरता है, कितने लोग उसको रीयूज़ करते हैं, एक के साथ अगले के पास, फिर अगले के बाद उसके अगले के पास रीयूज़ हो रहा है ये। तो इस तरह ये पाई करेंसी के साथ भी यही सिस्टम है। आप इमेजिन करें कि अभी डॉलर दुनिया में नहीं आया, आपको नहीं पता कि ये क्या